हम पुकार पुकार के बोल रहे हैं सर, आदमी लोग सुन रहे नहीं है। ये तो जादू वाला तेल नहीं है, ये 108 जड़ी बूटी का तेल रहता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को बजट पेश करेंगी। पिछले बजट के बाद सोना और चांदी काफी ज्यादा सस्ता हो गया था क्योंकि वित्त मंत्री ने कस्टम ड्यूटी को घटा दिया था। इस बार भी ज्वेलरी इंडस्ट्री वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से गोल्ड पर जीएसटी घटाने की गुहार लगा रही है। अगर सरकार उनके सुझाव को मान लेती है तो इस बार भी बजट के बाद गोल्ड सस्ता हो सकता है। सोने पर जीएसटी की मौजूदा दर 3% है। इसका मतलब है कि अगर आप 10,000 रुपए का सोना खरीद रहे हैं तो उस पर 300 रुपए जीएसटी देना होगा। जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री बजट 2025 में सोने पर गुड्स और सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी की दर घटाने की मांग कर रही है। इंडस्ट्री का कहना है कि मौजूदा 3% जीएसटी काफी बड़ा बोझ है, जिसका प्रतिस्पर्धा पर बुरा असर पड़ता है। इससे रोजगार का अवसर भी कम होता है। ज्वेलरी इंडस्ट्री आगामी बजट में गोल्ड पर जीएसटी रेट को 3% से घटाकर मात्र 1% करने की डिमांड कर रही है। उनका कहना है कि इससे इंडस्ट्री और ग्राहकों को काफी राहत मिलेगी। इंडस्ट्री की दलील है कि सोने का भाव लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में अधिक जीएसटी होना इंडस्ट्री के साथ ही ग्राहकों पर भी बड़ा बोझ है। इससे गोल्ड की खरीद और बिक्री भी प्रभावित हो रही है। अगर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट में गोल्ड पर जीएसटी घटाती है तो इससे जेवरात के दाम में कमी आएगी। इंडस्ट्री को उम्मीद है कि इस खासकर ग्रामीण इलाकों में सोने की बिक्री को बढ़ावा मिलेगा। इंडस्ट्री लैब ग्रोन डायमंड्स के लिए रियायती जीएसटी दर लागू करने की गुहार लगा रही है। अभी कुदरती लैब ग्रोन डायमंड्स दोनों पर समान जीएसटी लागू है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस पर बजट में कस्टम ड्यूटी घटाने की गुंजाइश न के बराबर है। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के कमोडिटी के हेड हरीश वी का कहना है कि सरकार पिछले बजट में इंपोर्ट ड्यूटी को 15 से घटाकर 6 कर चुकी है, इसलिए इस बार मौजूदा ड्यूटी स्ट्रक्चर में बदलाव की काफी कम गुंजाइश है। सरकार सोने के बढ़ते आयात को कम करने के लिए देश के अंदर स्क्रैप गोल्ड की रिसाइकलिंग को बढ़ावा देने की शुरुआत कर सकती है। ज्वेलरी इंडस्ट्री को उम्मीद है कि बजट 2025 में नीति निरंतरता जारी रहेगी, जिसका इंडस्ट्री को फायदा होगा। मालाबार ग्रुप के चेयरमैन एमपी अहमद का कहना है कि कीमती आभूषणों की मांग को बढ़ावा देने के लिए बजट में डिस्पोजेबल इनकम और खपत को बढ़ावा देने वाली नीतियों की जरूरत है। बजट में लोगों के लिए सोने के मुद्रीकरण योजना को और अधिक आकर्षक बनाने के उपाय पर भी काफी बेहतर पहल हो सकती है। इससे घरों में पड़ा सोना मार्केट में आएगा। यह सोने के आयात को कम करने में अहम भूमिका निभाएगा, जिससे सरकारी खजाने को भी फायदा होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले साल 23 जुलाई को बजट पेश किया था। इसमें उन्होंने गोल्ड पर कस्टम ड्यूटी 15% से घटाकर 6% करने का ऐलान किया था। इससे 15 दिन के अंदर ही सोना 6,000 रुपए सस्ता हो गया था। उस दौरान सोने की डिमांड में काफी तेज उछाल आया था। इंडस्ट्री को उम्मीद है कि अगर इस बार भी बजट में जीएसटी कटौती के रूप में राहत दी जाती है तो गहनों की खरीद में भारी उछाल आ सकता है।